हम आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान की आवश्यक बातों के संग में हैं। इन बातों को जानने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु नितांत आवश्यक हैं और एक शिष्य की ग्रहणशीलता के लिए गुरु और उनके शिष्य के संबंध की प्रगाढ़ता आवश्यक है। इन शब्दों और बातों से हम इसी संबंध को और भी सशक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। महापुरुषों ने अनेकों बातें इस विषय पर अपने अनुभवों से बताई हैं, जो आरंभिक साधकों के लिए महान पथ प्रदर्शक हैं। महापुरुष मुक्त मन के ऊपर कुछ बातें बता रहे। आइए महापुरुष के शब्दों के संग होकर आत्म तत्व की बातों की ग्रहणशीलता गहराई में कैसे हो सके उसे समझें और गुरु के निर्देशों को भी गहराई से अनुभूत करने का महत्व क्या है उसे भी जानें। महापुरुष बताने लगे कि जब गुरु और शिष्य के बीच संबंध स्थापित होता है तो शिष्य से सिर्फ इस बात की अपेक्षा की जाती कि वह अपने मन को मुक्त कर दे। मन को मुक्त करने के सिद्धांत या प्रक्रिया की व्याख्या करना तो अत्यंत कठिन है। मन सदैव या तो इंद्रिय, मानसिक और भावनात्मक बातों में व्यस्त रहता या गहनतर स्तरों में संलग्न रहता है और स्वभावतः हम यह भी नहीं जान पाते हैं कि हमारे मन को कौन नियंत्रित कर रहा है। भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रत्येक विचार तथा किसी वस्तु या व्यक्ति से अच्छे बुरे प्रत्येक संपर्क को मन से अलग किया जाना आवश्यक है। महापुरुष आगे कहने लगे कि हमारी सजगता पर इनमें से किसी भी चीज़ का नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। जब मन इन उलझनों से मुक्त होता है तो वह एक अनुभव, अनुभूति, प्रकाश या दिव्य दृष्टि के रूप में एक अति महान शक्ति से युक्त होकर प्रकट होता है। महापुरुष आगे बताने लगे कि 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के उपदेशों को समस्त संसार में फैलाने वाले उनके जो शिष्य थे वे इसी मुक्त मन से युक्त थे। यही कारण रहा कि वे जहाँ कहीं भी गए उनके अंतर मन ने सबों को प्रकाशित किया तथा दुखी संतप्त लोगों में उपचारक शक्ति का संचार किया। और यही अपेक्षा एक गुरु अपने शिष्य से भी रखते हैं। महापुरुष आगे कहने लगे कि
विद्वता और आध्यात्मिक अध्ययन से भी महत्वपूर्ण इस मन की पवित्रता है। महापुरुष आगे बताने लगे कि आपके पास शरीर, मन और इंद्रियां हैं और सुख दुख पहुंचाने वाली वस्तुओं और विषयों का ज्ञान भी है। समय समय पर आप सुखकर चीज़ों की ओर आकर्षित होंगे और दुख देने वाले चीज़ों से दूर जाना चाहेंगे। यह बात विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक प्राकृतिक और स्वाभाविक व्यवहार है, किंतु इन बाह्य परिस्थितियों से स्वयं के मन की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधा नहीं पहुंचने देना चाहिए। महापुरुष कहने लगे कि सदैव भौतिक, मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर जीवन को सहज सरल बनाने का प्रयास होना चाहिए ताकि मन मुक्त रह सके। यदि हम अपने मन को मुक्त रख सकें तो शक्ति बिना किसी साधना के भी स्वतः जागृत होगी। यह एक सामान्य और विशिष्ट वैज्ञानिक सिद्धांत है। महापुरुष बताने लगे कि पदार्थ विज्ञान में क्या होता। पदार्थों को विखंडित करने पर उनके अंदर अलग अलग तत्वों का मिश्रण होने का पता चलता है। अंत में हम यही समझ पाते कि उन मिश्रणों के अंदर शक्ति या ऊर्जा उपस्थित होती, जिसे आणविक शक्ति कहा जाता। पदार्थ के अंदर शक्ति सदैव उपस्थित है, अपितु प्रसुप्त और अदृश्य अवस्था में है। समान रूप से स्थूल और सूक्ष्म चीज़ों में भी शक्तियां हैं, जिन्हें हम कभी कभी न देख सकते न अनुभव कर सकते। इसी प्रकार से मन को तत्वों से मुक्त करने के उपरांत मानव शरीर की और रचना के अंदर निहित एक महान शक्ति का दर्शन और प्राकट्य होता है। गुरु शिष्यों के अंदर इसी शक्ति को जागृत करना चाहते, ताकि वह शिष्य आत्म प्रकाश से पूरित हो जाए। इस प्रकाश के आने के उपरांत ही कोई व्यक्ति सामाजिक सहायता में ठीक ढंग से लिप्त हो सकता। यह सहायता उपचार, मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रबोधन से संबंधित है। महापुरुष आगे बताने लगे कि महान मानवीय शक्ति अधिकतर समय अप्रयुक्त रही है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह महान शक्ति निहित है और यह कभी भी प्रकट हो सकती। शिष्यत्व को प्रदान करते समय गुरु इसी लक्ष्य की ओर इशारा करते और एक प्रक्रिया पर सुसाध्य होते हुए शिष्य को इसी मार्ग पर लेकर जाते, ताकि वह स्वयं की शक्ति को जान सके।
यह मार्ग अत्यंत सावधानी से जाने का मार्ग है और अनेकों समय जाने अनजाने इस शक्ति का दुरुपयोग भी हो जाता। इसलिए सद्गुरु शिष्यों को बड़ी सावधानी से स्वयं के अंदर रखते हुए सही मार्ग निर्देशन से इस शक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है वह दर्शन और ज्ञान शिष्यों को देते हैं। महापुरुष आगे कहने लगे कि मन की अशुद्धता से यह शक्ति गलत रूप में प्रयुक्त होने लग जाती है। यही कारण है कि सर्वप्रथम मन की पूर्ण शुद्धता को गुरु एक शिष्य के अंदर समाहित करने की चेष्टाओं में रहते हैं और सदैव विपरीत परिस्थितियों से शिष्यों को मुक्त रहने की बात समझाते और कहते, चाहे बाह्य परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हों, मानसिक शांति, समदृष्टि, पूर्ण नम्रता से युक्त रहना आवश्यक है। तभी इस वास्तविक जागृत शक्ति का उपयोग मानवता के कल्याणार्थ और स्वयं के कल्याणार्थ हो सकेगा। महापुरुष कहते कि ऐसे शीतल, पवित्र और मुक्त मन वालों की संख्या कम है। महापुरुष आगे यह कहते, लेकिन यदि कोई दृढ़ होकर संकल्प के संग गुरु को पूर्ण समर्पण करे तो यह शक्ति अवश्य जागृत होगी। महापुरुष कहते कि भविष्य के लक्षण बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ रहे हैं। अनेकों सद्गुरु और उनके अनेकों शुभ शिष्य इस संपूर्ण मानवता का मार्ग निर्देशन करने को तैयार हो रहे हैं। महापुरुष कहते, जो शिष्य हैं उनसे दो बातों की अपेक्षा है, एक मुक्त स्वतंत्र मन और दूसरा ऐसा मन जो विशुद्ध हो। कितनी ही आवश्यकता है। महापुरुष आगे कहते कि एक महान शिष्य उत्तम शिष्य नहीं होता है। संपूर्ण समर्पण, पूर्ण नम्रता और अहंकारहीनता का होना आवश्यक है। जैसे कि आप एक बांसुरी के समान हैं और आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं। महापुरुष कहते कि आप जानते होंगे कि एक छिद्रदार बांस से बांसुरी बनाई जाती, किंतु शर्त यह कि उसमें कोई गिरह न हो, तभी आप मधुर संगीत उत्पन्न कर सकते। यह एक प्रकार का आत्म त्याग है। जब तक आपका अपना अस्तित्व है, आपके अंदर गुरु का निवास नहीं हो सकता। एक शिष्य के माध्यम से वे तभी कार्य कर सकेंगे जब आप स्वयं को पूर्णतया खाली कर दें। स्वयं को खाली करने की प्रक्रिया ही वह साधना है जिसे शिष्य को करना होता और करना चाहिए।
हठ योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, यह सब आवश्यक हैं और यही स्वयं को खाली करने के मार्ग हैं। महापुरुष कहते कि सदैव प्रार्थना में रत होना चाहिए। गुरु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे स्वामी, आपके समक्ष मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं सोच नहीं सकता हूँ, आप ही मेरे माध्यम से सोचते हैं। मैं अपने जीवन की समस्त इच्छा आकांक्षा आपको समर्पित करता हूँ। महापुरुष आगे कहते कि इस प्रकार का आत्मसमर्पण होना चाहिए। आत्मसमर्पण ही उच्चतर ज्ञान की कुंजी है। महापुरुष आगे कहते कि एक सद्गुरु दो वास्तविकताओं के द्योतक हैं। प्रथम, वे एक शिक्षा गुरु हैं और दूसरा, वे एक व्यापक यथार्थता हैं। वे एक ऐसे शिक्षक हैं जो आपके हृदय में निवास करते हैं। एक शिक्षक के रूप में वे शिष्यों को अनेक आवश्यक बातें सिखाते हैं और हृदय में निवास करते हुए वे विकास और पूर्णता की यात्रा में आपकी गति और मार्ग का निर्देशन करते हैं। घटनाओं को स्वाभाविक रूप से घटने दीजिए। गुरु को एक गड़ेड़िया बनने दीजिए और स्वयं भेड़ बनकर निश्चिंत हो जाइए। वे स्वयं आपकी सर्व चिंता कर लेंगे। महापुरुष आगे कहते कि सद्गुरु शिष्यों से सेवाओं का प्रयास कराते ताकि आत्म शुद्धि प्राप्त हो सके। यहाँ कोई भी स्वार्थ नहीं है। यहाँ अनासक्त भाव है। शिष्य अज्ञानता की अवस्था से गुजर रहा होता, अपितु वह एक जिज्ञासु है और प्रकाश की खोज के लिए गुरु की ओर देख रहा। और गुरु क्रमशः उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को स्वयं की उपस्थिति से रूपांतरित करते। यह रूपांतरण सनय सनय होता है। यहाँ ऐसे व्यक्ति शिष्यों को स्वयं की सीमित आत्मा का गुरु के चरणों में अर्पण करना होता, जो असीम और अनंत हैं, और वे असीम और अनंत इस सीमित आत्मा को अनंत आत्मा में बदल देंगे। गुरु यही श्रेष्ठतम कर्म संपन्न करते हैं। कभी भी उन्हें स्वयं के दिमाग से सोचकर न तो देखना चाहिए, न ही समझना चाहिए। गुरु का महत्व पूर्ण समर्पण के उपरांत ही पूर्ण रूपेण समझ आ सकता। महापुरुष आगे कहते कि एक गुरु के सम्मुख एक शिष्य कच्चे माल के समान है, जिसे वे एक भट्ठी में डाल देंगे। समयावधि में वह अनेकों विधियों से
गुजरता हुआ शुद्ध पदार्थ बन सकेगा। महापुरुष कहते कि एक शिष्य को यह कदापि अनुभव नहीं करना चाहिए कि वह अपने गुरु के लिए कर्म कर रहा। गुरु सेवा से सदैव जुड़े रहना चाहिए और यह हमेशा सोचना चाहिए कि गुरु हमारे लिए ही और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए ही कुछ कर रहे हैं। गुरु तो सर्वोच्च सत्ता पर आसीन हैं। उन्हें तो कर्म और सेवा से क्या करना। उन्हें तो बस समर्पण ही करना है। महापुरुष आगे कहते कि सद्गुरु से आध्यात्मिक स्फुलिंग प्राप्त करने के बाद शिष्य अपने विकास की अवस्था के अनुसार अनुभव प्राप्त करता है। एक भक्त शिष्य भगवान के प्रति और गुरु के प्रति तीव्र प्रेम के भाव को अनुभव करता। बुद्धिवादी शिष्य की बुद्धि तेज हो जाती। सूक्ष्म विषयों की समझदारी बढ़ने लगती और अनेकों प्रश्नों का सटीक उत्तर आने लगता। महापुरुष आगे कहते कि इन अभ्यासों के क्रम में इच्छाएं प्रबल होकर प्रकट होती, किंतु फिर धीरे धीरे वे समाप्त हो जाती। पुरानी और सुषुप्त बीमारियां भी प्रकट होती, किंतु अंततः वे भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती। और इस प्रकार जागृत शक्ति शिष्य को आध्यात्मिक पूर्णता के मार्ग पर दृढ़ता से प्रवृत्त करती। गुरु के प्रति भक्ति अत्यंत आवश्यक है। ईश्वरीय शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, तथापि गुरु ही शिष्य के अज्ञान के आवरण को हटा सकते। महापुरुष कहते कि साधक के विकसित होने के समय उसे अत्यंत सावधानी से जीवन व्यतीत करना चाहिए और क्षण क्षण होने वाले विकास को गुरु के आशीष के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। आंतरिक प्रक्रियाओं को निरंतर साक्षी भाव से देखते रहना चाहिए। महापुरुष कहते कि सद्गुरु अपने शिष्य को संसार छोड़ने का नहीं, बल्कि अपने सीमित व्यक्तित्व को त्याग करने का निर्देश देते हैं। महापुरुष कहते कि धन संपत्ति की बात सद्गुरु नहीं करते। वे दोषों को और चिंताओं को दूर करने की बात कहते हैं। सदैव एक शिष्य को अपने गुरु को सब कुछ ही मानना चाहिए। सृजन करने वाले, सबल और सुरक्षा प्रदान करने वाले और अहंकार और अज्ञान का विध्वंस करने वाले। गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान, भक्ति, यह गुण अत्यंत 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 आवश्यक है। गुरु संग से बढ़कर एक शिष्य के लिए इस जीवन में अन्य कोई संग है ही नहीं, क्योंकि गुरु भगवान हैं।
गुरु ही लक्ष्य हैं। आपके ध्यान और उपस्थिति के लिए हृदय से आपका नमन।